आज का हमारा टॉपिक है एलएम खत का झुकाव और खसूसियात, एलएम कर्व स्लोप एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। एलएम खत ज़र की मंडी में आमदनी और शरह सूद के जोड़ों की वजाहत करता है जहाँ पर ज़र की मंडी तवाज़नी हालत में हो। एलएम कर्व शो combination of rate of interest and national income where money market in equilibrium। सेकेंड प्रॉपर्टी है एलएम खत का जो झुकाव है वो मुस्बत होता है। एलएम कर्व विद पॉजिटिव स्लोप। तो उर्दू में स्टेटमेंट लिखी हुई है, यहाँ आपने झुकाव लिख लेना है। एलएम खत का जो झुकाव है वो मुस्बत होता है। थर्ड, अगर आमदनी से ज़र की मामलाती तलब कम मुतासिर हो और शरह सूद से ज़र की तखमीनी तलब ज़्यादा मुतासिर हो तो एलएम खत का झुकाव कम होता है। इफ़ एल टी फॉर लिक्विड ट्रांजेक्शन यानी कि ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इज़ लेस सेंसिटिव टू इनकम एंड एल एस स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी इज़ मोर सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट देन एलएम कर्व विल बी फ्लैटर। अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं कि एलएम फ्लैटर कैसे होगा। वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के ऊपर इनकम, वाई एक्सिस के ऊपर शरह सूद, एलएम कर्व फ्लैटर होगा। अब हम देखते हैं कि एलएम कर्व को हम फ्लैटर एलएम कर्व को ड्राइव कैसे करेंगे। 4 पैनल डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट डायग्राम और फोर्थ डायग्राम के वाई एक्सिस के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट शरह सूद, फर्स्ट और सेकंड डायग्राम के एक्स एक्सिस पर ज़र की तखमीनी तलब स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी, 2 और थर्ड डायग्राम के वाई एक्सिस पर ज़र की मामलाती तलब ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। डायग्राम नंबर 3 और 4 के एक्स एक्सिस पर इनकम या आमदनी। सपोज हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है, इस पर हमारी जो स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी है वो LS1 है। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी LT1, स्पेकुलेशन ज़्यादा है तो LT कम है। इनकम का और LT का प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। LT1 पर इनकम Y1। ऑरेंज जो डॉट लाइंस हैं, इन पॉइंट्स को हम A कंसीडर करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट में इजाफा हो गया, R1 से R2 हो गया, लिटल चेंज आया है, बट जो स्पेकुलेशन डिमांड में जो कमी आई है वो ज़्यादा है, जो कि आप ब्लू डॉट लाइन में देख सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट में कम इजाफा हुआ है बट स्पेकुलेशन में कमी ज़्यादा हुई है। LT में इजाफा, LT1 से LT2 हो गई, इनकम Y1 से Y2 हो गई। अब इनकम में आप देख सकते हैं इनकम में ज़्यादा इजाफा है और LT के अंदर कम इजाफा है। Y1 और Y2 का जो गैप है वो ज़्यादा है, LT1 और LT2 के दरमियान जो गैप है वो कम है। ब्लू डॉट लाइन के जो पॉइंट्स हैं उनको B का नाम दिया गया है। अब फर्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं। पॉइंट A और B को आपस में मिलाया, LS कर्व आ गया। सेकंड डायग्राम में मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई B और A को मिलाने से। थर्ड डायग्राम में A और B को मिलाने से ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी का फंक्शन। A और B पॉइंट को मिलाने से फोर्थ डायग्राम में LM कर्व जो कि फ्लैटर है। उसकी फ्लैटर होने की रीजंस क्या है कि जो स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी है वो मोर सेंसिटिव है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और लिक्विडिटी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी वो इनकम से लेस सेंसिटिव है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अगर आमदनी से ज़र की मामलाती तलब ज़्यादा मुतासिर हो, यानी कि आमदनी में चेंज आने की वजह से ज़र की मामलाती तलब ज़्यादा तब्दील हो और शरह सूद की तखमीनी तलब कम मुतासिर हो। शरह सूद से ज़र की तखमीनी तलब कम मुतासिर होने का मतलब ये है कि शरह सूद में बिग चेंज आएगा
और जो ज़र की तखमीनी तलब है, स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी है, उसके अंदर कम तब्दीली आएगी। इफ़ एल टी इज़ मोर सेंसिटिव टू इनकम एंड एल एस इज़ लेस सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट देन एल एम कर्व विल बी स्टीपर। डायग्राम को देखते हैं। एल एम कर्व इस शेप का होगा, स्टीपर। इसको हम ड्रा करते हैं 4 पैनल डायग्राम से। 4 पैनल डायग्राम वाई एक्सिस के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्स एक्सिस के ऊपर स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी, वाई एक्सिस के ऊपर एल टी, 3 और 4 डायग्राम की एक्स एक्सिस पर इनकम। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है, स्पेकुलेशन LS1 है, ट्रांजैक्शन LT1 है, इनकम Y1 है। ऑरेंज डॉट लाइंस जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं, जो दोनों पॉइंट्स, उनको ए का नाम दिया। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट में इजाफा हो गया, R2 हो गया, जिसकी वजह से LS1 कम हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट में बिग चेंज आया है, LS में कम चेंज आया है, LS में कम चेंज आया है, LT में ज़्यादा चेंज आया हुआ है। बट इनकम में थोड़ा इजाफा हुआ है और LT में ज़्यादा इजाफा हुआ है। ब्लू डॉट लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं जिन पॉइंट्स पर, उनको बी का नाम दिया। डायग्राम नंबर 1 में ए और बी पॉइंट्स को मिलाया, LS कर्व, स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी का कर्व, नेगेटिव स्लोप, मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई। सेकंड डायग्राम में ए और बी पॉइंट को मिलाने से, थर्ड डायग्राम में ए और बी को मिलाने से ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी का फंक्शन, पॉजिटिव स्लोप। डायग्राम नंबर 4 में ए और बी पॉइंट को मिलाने से हमारे पास LM कर्व, जो कि क्या है, स्टीपर है। स्टीपर होने की रीज़न हम पढ़ चुके हैं।